Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर सवार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हर एक इंसान कुछ ऐसा खोज रहा है जो मायावी है। वह मायावी तत्व खुशी के अलावा और कुछ नहीं है। अफसोस, हम में से अधिकांश लोगों को यह एहसास भी नहीं है कि यह खुशी कभी किसी दुकान में नहीं बेची जाती है। आज हम आगमन काल के तीसरे रविवार को गाउडेटे रविवार के रूप में मनाने के लिए बुलाए गए हैं। लैटिन शब्द गाउडेटे का अर्थ है आनंद। यह रविवार आनंदित होने के लिए कहता है। यह सच्चे और चिरस्थायी आनंद और कहीं नहीं बल्कि प्रभु यीशु में है। जैसा कि हम क्रिसमस मनाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हमें आशा की किरण देती है। हमें ईश्वर की सहायता का आश्वासन दिया जाता है। उनकी उपस्थिति हमारे सभी कष्टों, संघर्षों के बीच में भी खुशी देती है। हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत निकट आ चुका है। हम अपने सभी कष्टों को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सामान्य रूप से एक बच्चे का जन्म निश्चित रूप से अच्छी खबर का ज्वार बन जाता है। पूरे परिवार के लिए यह एक खुशी का खबर होता है। हालांकि जो माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, स्वयं सभी पीड़ाओं को सहन करती है, लेकिन अपने बच्चे पर कोई आँच नहीं आने देती है। और जब बच्चे का जन्म होता है, वह सारी पीड़ाएं भूल जाती हैं। इसी तरह उद्धारकर्ता के आने पर हमें जो उम्मीद और गहरा विश्वास है, वह हमारे सभी संघर्षों और कठिनाइयों के बीच हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। मसीहा का जन्म हम सभी के लिए आशा की किरण बना हुआ है। यह सच है कि हम सभी कहीं न कहीं किसी में खुशी का तलाश करते हैं। हम में से कुछ लोग पैसे में और भौतिक चीज़ों में खुशियाँ खोजते हैं, लेकिन सच्ची खुशी इन सब चीज़ों में नहीं मिलती है। आज हमें अपनी खोज और खुशी के स्रोत के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपनी खुशी कहाँ खोजते हैं। यदि हमारे जीवन में स्पष्टता है, तो हम प्रकाश के किरण बन सकते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशा और आनंद का स्रोत बन सकते हैं। अनंत सुख और सच्ची खुशी सिर्फ ईश्वर में ही मिलती है। आज का पहला पाठ मसीह के कार्यों की घोषणा करता है, जो मानवता के उद्धार के लिए आने वाला है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में पढ़ते हैं कि यीशु ही वह मसीह है जो आने वाले हैं। नबी इसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यीशु अपने आप को परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मसीहा के रूप में प्रकट करते हैं, जो ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु अपने आने के मुख्य उद्देश्य को प्रकट करते हैं कि वह गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं, बंदियों को रिहा करने, अंधों को दृष्टि देने, उत्पीड़ितों को स्वतंत्रता देने और प्रभु के वश को घोषणा करने के लिए आए थे। आज भी हम में से कई लोग बीमारियों से पीड़ित हैं,
जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, यीशु आज सबों के लिए खुशखबरी लाते हैं। वह हमें सभी प्रकार के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। वह हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका आना जो बहुत ही निकट है, बुराई और कष्टों के सभी अंधेरे को दूर कर देगा और हमारे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आशा और खुशी के किरणों को लाएगा, जिससे हमारे दिल में कोई डर नहीं रहेगा। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे कष्ट अनंत नहीं हैं और प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। आज की दूसरा पाठ फिर से उसी संदेश को और अधिक गहराई से बताता है। संत पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, हमेशा खुश रहने के लिए लगातार प्रार्थना करें। सभी परिस्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद दें। सभी चीज़ों को परीक्षण करें, बुराई से दूर रहें। इसी प्रकार सभी दुख सुख में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। जैसा कि आज हम आनंद के रविवार को मनाते हैं, अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हैं, आइए हम खुद को याद दिलाएं कि हमारे पास सच्ची खुशी देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु ही है। यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे हमें भी ईश्वर के लिए रास्ता तैयार करना है। आइए हम लगातार प्रार्थना करें, सभी के दिलों में आनंद के बीज बोएं। ईश्वर की उपस्थिति में गहरी आस्था के साथ आइए हम स्वयं को मसीह के जन्म को सार्थक रूप से मनाने के लिए तैयार करें। हमारे भले प्रभु यीशु हम सब पर कृपा करें। आमीन।